कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच भारी राजनीतिक जंग जारी है। अज्ञातवास में चल रहे नवजोत सिद्धू ने डिप्यूटी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर पद दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसे भी सिद्धू ने नकार दिया है। सिद्धू का कहना है कि वह पंजाब की राजनीति में ही दिलचस्पी रखते हैं। प्रस्ताव ठुकराए जाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके समझौता की कवायद फिर से उलझ गई है। साल 2024 में दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने विरार से लेकर सूरत के बीच ट्रैक के दोनों ओर दीवार बनाने का फैसला किया है। फिलहाल इस ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हिसाब से अभी दिल्ली से मुंबई के लिए राजधानी एक्सप्रेस की यात्रा में कुल 16 घंटे लगते हैं। सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। खबरों के अनुसार अजहरुद्दीन जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे। पूर्व भारतीय कप्तान को सितंबर 2019 में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। एपेक्स काउंसिल ने अजहरुद्दीन को एक नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक उनकी मेंबरशिप को भी रद्द कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि राज्य में तीसरी लहर तबाही लेकर आ सकती है। महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कोरोना मानदंडों का पालन नहीं किया गया तो राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 8 से 10 लाख तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि मरीजों में 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बेखौफ हो चुके देशवासियों के लिए यह सावधान करने वाली खबर है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के कुल 67,208 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते दिन की तुलना में ज़्यादा है। लगातार 2 दिनों से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राहत की बात यह है कि अब एक्टिव मामलों की संख्या 71 दिनों बाद अपने निचले स्तर पर है। एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अंधेरी स्थित घर पर गुरुवार की सुबह 6 बजे छापे की कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद न लेकर सीधे सीआरपीएफ की मदद ली गई। कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ की 8 से 10 कंपनियों की टुकड़ी तैनात की गई है। मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में सचिन वजे को मदद करने का आरोप प्रदीप शर्मा पर लगा है। पहले भी इस प्रकरण में उनसे पूछताछ की गई थी। महाराष्ट्र में राजनीतिक बोलबच्चन जारी है। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए अपने ही गठबंधन दलों पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के मुख्यमंत्री बनने और चुनाव अकेले लड़ने के बयान पर शिवसेना ने सामना में कहा है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होने में हर्ज नहीं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा तो बोलने और डोलने से क्या होगा। सामना में आगे लिखा हुआ है, फडणवीस भी कहते थे मैं फिर आऊंगा, पर वे नहीं आई। देखेंगे आगे क्या क्या होता है। देश की राजधानी दिल्ली में 14 जून से अनलॉक 3 के तहत बाजार और दुकानों को खोलने के साथ तमाम काम धंधों की शुरुआत भी हो गई है।
ऐसे में दिल्ली एनसीआर में तेजी से लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। गुरुवार सुबह दिल्ली मेट्रो रेल निगम में कई मेट्रो स्टेशनों पर अचानक भीड़ बढ़ गई, जिससे यात्रियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था। ऐसे में डीएमआरसी के अधिकारियों ने तत्काल फैसला लेते हुए रिटाला मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में गए मुकुल रॉय का जेड श्रेणी का सुरक्षा कवच वापस ले लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश बुधवार को ही जारी कर दिया था। अभी प्रक्रिया जारी है। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु की केंद्रीय सुरक्षा पिछले शनिवार को ही वापस ले ली गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल जिस तरह की रणनीति बना रही है, उनसे मुकुल की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो टॉप 10 के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।